सकता। बाबा तुम ही तो रत्नाकर हो। बाबा तुम ही तो रत्नाकर हो। ज्ञान रत्नों से झोली कोई भर नहीं सकता। हाँ, भर नहीं सकता। बाबा तुम प्यार के सागर हो। रीत मिली अनमोल तुम्हारी प्रीत मिली। जीने की अनुपम रीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली। अपने मन पर हमें जीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली। अपने मन पर हमें जीत मिली। जाने कैसा जादू सा किया सा। जाने कैसा जादू सा किया। तुम सबसे बड़े जादूगर हो। जादूगर हो। बाबा तुम प्यार के सागर हो। बसा ही लिया। सुनकर हमारे दिल का हाल हमें अपने दिल में बसा ही लिया। खुद सा हमें बना के हंसी हमको हंसना सिखा दिया। खुद सा हमें बना के हंसी हमको हंसना सिखा दिया। करुणा करने तुम करुणा करने तुम परम धाम से। ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 23 तारीख की रिवाइज कोर्स की है। तो बाबा का कहना है मीठे बच्चे। कौन से बच्चे हैं? मीठे। बाप समान खुदाई खिजमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी
बनाने की सेवा करो और सर्विस का शौक रखो। कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं, बोलते उसका कारण क्या है? बहुत एफर्ट्स करते हैं लेकिन कोई ना कोई कारण सामने आ जाता है। तो बाबा कहते हैं उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात इनके ही कर्म खोटे हैं। सुना? तभी कहते ना सकल पदार्थ है जग माई, बिना भागे नर पावत नाई। तो यहाँ भी बाबा यही कहते कि अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता, बुद्धि बार बार पुरानी तरफ दुनिया तरफ भागती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म खोटे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा ने किया है कि कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी इंटरेस्ट चाहिए ना। तो स्वाद बाबा कहते रहम दिल बनने का स्वाद, टेस्ट। जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वो रहम दिल बनना जानते हैं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। सुना? तो आज का गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ये जो अक्षर सुने तू प्यार का सागर है, तुम बच्चे जानते हो ये बाप सबसे प्यारा है। शिव बाबा सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हो तो कौन याद आ जाता? क्या याद आ जाता? वर्षा। जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा, तो ज़रूर क्या होगी? खुशी भी होगी। यूँ तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उन्हों को इतनी खुशी नहीं होती। वो तो शिवलिंग पर क्या चढ़ाते हैं? दूध, फल, फूल आदि चढ़ाते हैं। विशेषकर शिवरात्रि पर या फिर हर सोमवार को। तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार नहीं है। निराकार भगवान वो पिता हुआ ना, तो भक्तों का भगवान वो रचता भी है। भक्तों का भगवान का पिता है, उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है, ये भी गाया जाता है। उनकी भक्ति करते हुए जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना और कोई को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। बुद्धि में आता है कि बाप ने हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है। बुद्धि में आता है बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मलकियत का भी वर्षा मिलता है। घर कौन सा है? परम धाम। बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। जायदाद का कारखाना, जमीन आदि बाहर में इधर उधर रहती है। बल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी अदली बदली होती है। घर को अचल संपत्ति कहते, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो
हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होगी, बाकी रजाई की तो कितनी बदल सदल होती है। आज छोटा एरिया, कल बड़ा फिर छोटा। वो चल रहा है, वो चल है, वो अचल है। मुक्ति धाम अचल है, यहाँ तो बदली यहाँ तो अदली बदली होती है। सूर्यवंशी से कहाँ आते हैं चंद्रवंशी, और चंद्रवंशी से फिर कहाँ आते हैं वैश्यवंशी। मुक्त और जीवन मुक्त, मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो मुक्ति कहाँ है परम धाम में, और जीवन मुक्ति है सतयुग में। तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो बाप की जो अचल संपत्ति है उनके तो सब मालिक बनते हैं, बाकी जो चल संपत्ति है वो बच्चों को नंबरवार मिलती है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है स्वर्ग में, तुम राज करते हो। आई समझ में? कहाँ राज करते हैं? 4 युग जो है ना, उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। जो अब आवाज नहीं आएगी ना, देखना नहीं चाहिए, ऐसे छेड़ना नहीं चाहिए। सब तो चक्कर लगाते नहीं, तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा। क्रिश्चियन धर्म ने बौद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, तो ना क्रिश्चियन धर्म में और बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, वो निकल आएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, देखने में आता है। ऐसा समय आएगा, कोई समय ऐसा भी आएगा, ये जो नॉलेज है उसे कोई भी समझ सकते हैं। ये सृष्टि चक्र को जानना तो क्या है, कॉमन बात है। बल कितना भी डल हेड हो तो भी बुद्धि में ये आता है ना। ऐसे नहीं सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, नहीं, ये तो पढ़ाई है, वो हद की है पढ़ाई और ये है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है कि ये चक्र कैसे फिरता है, और धर्म तो बाद में आते हैं। तो ये नॉलेज बहुत सहज है, कोई मुश्किल समझते, परंतु फिर इतना योगी भी बनना है। नॉलेज को समझ लिया, किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं आती, लेकिन आई है या नहीं आई है, बाबा को याद करना है, परंतु फिर इतना योगी बनना है। सब उनको याद करते हैं, किसको? भगवान को। सृष्टि चक्र को तो जानना है ना, परंतु वो अवस्था भी तो चाहिए। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती है, कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। तो ना खुद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कल रात को समझाया कि ये तुम लिख सकते हो, हम 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो ये वंडरफुल बात ज़रूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से तुमको हम इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। मानो 5000 वर्ष पहले फिर से ऐसी बात ज़रूर लिखो।
तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले माफिक श्रीमत द्वारा ये पुरुषार्थ कर रहे हो। वो तो कहते हैं कि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की है। कलयुग तो अभी बच्चा है, तो हम कहते हैं अगर बच्चा इतना तंग कर रहा है तो बुढ़ापे में तो जीना हराम कर देगा। और फिर जो कलयुग की शास्त्रों के अंदर लास्ट की निशानियां, उससे तो मामला कहीं कितने गुना बढ़ चुका है। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी स्वराज पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि ये क्या लिखते हैं। अगर कहें सच्चू को लाखों वर्ष हुए तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती, हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे, उनको शेख कहते हैं। सुना, जो हिंदू मुसलमानों की बरादरी में चले गए उनको शेख कहते हैं। ऐसे बहुत हैं। कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं है, आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था नहीं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात नहीं है। अखबारें तो लाखों की अंदाज में छपती हैं। पहले बड़े अखबार होते थे, आजकल तो कम हो गए हैं। हाँ, वहाँ पैसे तो बहुत लेते हैं। हाँ, अखबार में कुछ डालने के लिए बाबा कहते पैसे बहुत लेते हैं। समझाने से वो डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण या शिव, वो भी आप क्या कर सकते हो, अखबार में डाल सकते हैं। कभी खर्चे पर डाल सकते हैं, कभी लोन पर भी देते हैं। बड़ी अच्छी अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े तब मनुष्यों की आंख खुले, है ना। एक बार डाला छुट्टी नहीं। बाबा ने कहा एक बार डाला कोई ने ना पढ़ा, कोई ने नहीं भी पढ़ा। रोज डालने से मनुष्यों की आंख खुलेगी। किस में डालने से? अखबार में रोज जो भी बाबा ने सिखाया वो डालो, तो रोज डालने से क्या होगा, आंख खुलेगी। फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ में भी कितनी मेहनत लगती है। बहुत माया के तूफान आते हैं। मेहनत तो है ना, अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ओर जाती है। मतलब विहंग मार्ग की सेवा की बाबा बातें करते हैं ना। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं, वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाए। हाँ, नए नए बाबा के बच्चे आए, वृद्धि होवे। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे। सुना, कौन से बच्चे हैं हम? सोसाइटी की सर्विस करना ये भी खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो वो सब आसुरी सोसाइटी है, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सुन लिया, सारी दुनिया की सोसाइटी को, सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नरक बन गई। ये चक्र कैसे फिरता है, ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, तो कहाँ गया, तो कहाँ नीचे। ड्रामा को फिर फिरना है, क्योंकि ये है चैतन्य ड्रामा। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते ये तुम्हारी बुद्धि में है, और तो कुछ भी समझ सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाए तो ये बातें ठहर न सके, फिर ये कल्प लाखों वर्ष का है।
सारी बातें तो थोड़ा हटके है ना दुनिया के हिसाब से। स्वास्तिका बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। सृष्टि चक्र का जो चित्र है, बाबा कहते हैं उसको स्वास्तिका भी कहते हैं ना, तो ठीक निकाला है। स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं गणेश बना करके, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है। और वैसे भी कहते पहले गणपति गणेश बनाओ फिर भोले जी का दर्शन पाओ, अर्थ कुछ नहीं। तो ये चक्कर समझाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता है। तुम कहते हो हम मनुष्य देवता, नर से नारायण बन रहे हैं, बन रहे हो। ये राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है, सुना। शंकर द्वारा ये आसुरी सृष्टि खलास होती है। बस बुद्धि में ये ख्यालात चलते रहे। बहुत खुशी में रहना होता है। पहले तो लोग शक्ल देखते हैं ना, कहेंगे इनकी शक्ल तो देखो, इनके ही 12 बजे पड़े हैं तो हमें क्या सिखाएंगे। इसलिए बाबा क्या कह रहा है, बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैग्स में भी ये चित्र लगवा सकते हो, त्रिमूर्ति और चक्र। देखो कैसे बैग लॉकेट क्या बाबा मतलब कैसे भी करके लोगों को बाबा जो ज्ञान दे रहा है वो समझ में आए। बल लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब है, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र नहीं, सिर्फ चक्र में नहीं, एक चित्र में सब चीज़ें कहाँ तक डाल सकते हो। इसलिए वो फिर समझाया जाता। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं है कौन सी बात कि ये लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है। उनको अब कितनी नॉलेज मिली है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो। श्रीनाथ द्वारे पर जाकर समझा सकते हो, ट्रस्टी लोगों को समझाओ। कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। समझेंगे ये तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण करके समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़े बड़ों के पास जाते नहीं, शौक तो हिम्मत नहीं रखते ना जाने की। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो, खर्चे की बात नहीं है। पहले तो वो समझेंगे कि ये शायद कुछ लेने के लिए आए। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए, बहुत रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना है। आई समझ क्या? ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिल्ली का स्वाद नहीं, नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं, सुना और बस भागे। अगर फुर्सत हुई, सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए तो ऊंच पद पा सकेंगे। इस त्रिमूर्ति चक्र पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। कौन से 2 चित्र बताए, त्रिमूर्ति और चक्र। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उनको समझाओ, कितनी अच्छी नॉलेज है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राजयोग की नॉलेज देने, परंतु वो दे नहीं सकते। तुम्हारे पास फैक्ट फिगर सब है, सत्य भी है, फिगर बना लिखत पढ़त, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखाए नॉलेज दे दो तो बहुत अच्छा,
वलैत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। वो सुनकर बहुत खुश होंगे कि क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएगा, उनको पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्कर का ज्ञान तो मिल जाएगा ना। साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं कर सकते। सुना, कोई को भी समझा सकते हो, स्लाइड सब ले जाओ, अंग्रेजी में हो तो अच्छा है, मेहनत भी करनी है। सबका बुद्धि योग बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। बाबा भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते हैं, मत देते रहते हैं। चीज लेने वाला भी बड़ा समझू सियाना अक्लमंद चाहिए। चीज माना ये जो ज्ञान है, इसको लेने वाला भी कैसा हो। मत देते रहते, चीज लेने वाला भी बड़ा समझू सियाना अक्लमंद चाहिए। स्लाइड्स में बहुत क्लियर चाहिए, स्लाइड्स में अक्षर बहुत क्लियर चाहिए जो मनुष्य पढ़ सके। मतलब बाबा कहते सब कुछ क्लियर हो, अच्छा हो, जो लोगों का ध्यान जाए। हिंदी इंग्लिश दोनों दोनों हो, उर्दू मद्रासी भी बनाने पड़े, फिर प्रोजेक्टर पर काम भी समझाना सहज हो जाएगा। आप सामान बनाने की सर्विस करनी है, तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं। बाप का परिचय देने से खुशी होती ना। कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी पत्रों में लिखते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। सुना, देखा भी नहीं है, मिले भी नहीं है, तो क्या कहते हैं, कितनी बंदेलियां हैं, वो भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले और प्रभाव निकले। अपनी हम जिन्स को जेल से छुड़ाना है। सुना, सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा। अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। है ना, तेरा किया ही तुझे मिलेगा और न पूछेगा कोई बात। बाप साक्षात्कार कराते रहेंगे। बाप का बनकर फिर क्या क्या किया। बाबा ने कहा था एक बार, निमित्त बहनों को चला देते हो, मेरे को नहीं चला सकते। हमें तो समझते ही ना कुछ, पता नहीं क्या बात है। बाबा ने समझा है ना, बाबा ने ये बाबा नहीं दी है ना, लेकिन इंसान, भगवान समझता है, इंसान नहीं समझते। बाप का बनकर फिर क्या क्या डिसर्विस की, फिर पछताना होता है। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए। अच्छी बच्चियां कौन होती हैं? बाबा को कौन सी बच्चियां चाहिए? जो सर्विस करने वाली है। सर्विस माना नौकरी करने वाली नहीं, बाबा की सेवा। तो ना, कौन सी बच्चियां चाहिए? विचार करना चाहिए बाबा की सर्विस में क्या मदद करें जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक हो। देखो, जब भी बाबा के सामने कुमारियां होती, बाबा कितना उठाता है उनको, कितना प्यार करता है। पर पता नहीं कैसी पक्की है, मजाल है, हिलती हो। हमने तो वही बात है, हमने तो देखा ही नहीं था, तो पता नहीं क्या ऐसे खिंच के बाबा ले गया, हो ही जाने ये तो। सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं। सुनो, ये जितनी भी पुरानी बहनें दिखती है ना अभी, है ना, तो ये सारी बहुत छोटी छोटी उम्र में, कोई 8 साल में आई तो कोई 10 साल में आ गई, कोई 12 में आ गई तो कोई 15 में आ गई। बड़ी दादी 15 साल की थी, मम्मा भी इससे इतनी होगी। तो वो एज ना एक मोल्ड होने की एज होती है, जिधर मोड़ो मोड़ गई। फिर कुछ रोल भी होता है। असल में ना ये
ये रस एक गुप्त है, और जिसने इसको समझा है वही, उसको कोई फर्क ही नहीं होता, दुनियादारी भले जो मर्जी करे, ध्यान जाता ही नहीं है। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में क्या करना पड़ता है? माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, परंतु है गुप्त। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है। ये कर्म बंधन का हिसाब किताब है ना। कुमारी होके जीवन नहीं बाबा को सेवा में लगाते। जो पुरानी दुनिया को भूलते ही नहीं है, धूल छाई, बाबा कहते हैं धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है। धूल छाई जिसको कहते हैं मिट्टी ते सोआ, कुछ भी नहीं है दुनिया में, मिट्टी ते सो कुछ भी नहीं है, जय सिटा है बस। लेकिन अंदर क्या है वो यहाँ जिसको अनुभव है वो तो मर जाए मिट जाए ना जाए दुनिया में, है या नहीं? कर्म बंधन का हिसाब किताब कितना कड़ा है। जो पुरानी दुनिया को भूलते ही नहीं है, धूल छाई, ये कर्म बंधन है क्या? जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं, धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है, नई दुनिया में लगता नहीं, इसको कहते हैं, बड़ा कड़ा शब्द बाबा ने कहा, कर्म खोटे हैं। सुना क्या है? कर्म खोटे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और सदा रहो हंसते 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 रहो। और सार है आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाना ये नहीं कि जितना मेरा पुरुषार्थ है दूसरा इतना करे। ब्राह्मण बनाओ फिर पुरुषार्थ में कोई कितना भी आगे जाए या नहीं। कई ऐसी करतूत नहीं करनी जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ कर। इतना मीठा भी ना बन जाओ जो चींटियां तुमको छोड़े ही नहीं, ऐसे भी नहीं। मतलब एक अपना संस्कार व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कोई मैं कहती हूँ कितना भी दुश्मन हो ना तो उसके सामने भी आपका चेहरा कैसा रहे। अकल ही नहीं है, अगर अकल हो, देखो बाबा रोज मैनर्स की एटिकेट की कितनी बातें सुनाते हैं, और समझ वाला व्यक्ति तो वैसे ही चलेगा ना जैसे बाबा, या फिर अपनी सूझबूझ हो। वो भी नहीं तो फिर उल्टा सीधा चलते हैं, आज नहीं तो कल नुकसान होने वाला है। बाबा हम चले और बाप हमें चल और अचल मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। इस खुशी और नशे में रहना है। और आज का वरदान है, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। वाणी के साथ वृत्ति समझते हो ना, अंदर की फीलिंग्स। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। सुना? तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। और स्लोगन है, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। फरियाद समझते हो ना, बाबा मेरा ये कर देना, बाबा मेरा ये कर देना, बाबा मुझे इसमें सहयोग दे दो, बाबा मेरा शरीर नहीं ठीकता, मेरा अंगूठा ठीक कर दो, मेरा हाथ ठीक कर दो, कुछ भी कहो, है ना। तो बाबा कहते ये ना कहो और मुझे याद करो तो ठीक हो जाओ। मिसाल के तौर पर बाबा ये मेरा बच्चा है, ये ठीक मेरा कहना नहीं मानता, पति मुझे सहयोग, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना। तो बाबा ने कहा फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। अच्छा,
ओम शांति। आज क्या तारीख है? 15 ना? आज 23 थोड़ी है, आज तो है, आज तो 15 है ना। अच्छा, 23 में ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता। सिर्फ एक विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं एक विशेष आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।